नमस्कार, मैं हूं शशि शेखर और आप देख रहे हैं यूथ एजेंडा में शशि शेखर की पाठशाला। आज हम चर्चा करेंगे महाशिवरात्रि के सांस्कृतिक एवं वैज्ञानिक महत्व के संबंध में। पर्व एवं त्यौहार भारतीय संस्कृति की पहचान है। ये केवल हर्ष एवं उल्लास का माध्यम नहीं है, अपितु यह भारतीय संस्कृति के संवाहक भी है। इनके माध्यम से ही हमें अपनी गौरवशाली प्राचीन संस्कृति के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है। महाशिवरात्रि भी संस्कृति के संवाहक का ऐसा ही एक बड़ा त्यौहार है। शिवरात्रि प्रत्येक मास की अमावस्या के एक दिन पूर्व अर्थात कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाई जाती है, जबकि महाशिवरात्रि पर्व वर्ष में एक बार आती है। यह फागुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाई जाती है। शिवपुराण की ईशान संहिता में कहा गया है कि फागुन कृष्ण चतुर्दशी की रात्रि में भगवान शिव करोड़ों सूर्यों के समान प्रभाव वाले लिंग के रूप में प्रकट हुए थे। फागुन कृष्ण चतुर्दश्यामास दिदेवो महानिशि शिवलिंगोद्भूत कोटि सूर्य समप्रभ। माना जाता है कि इसी दिन प्रलय आएगा, जब प्रदोष के समय भगवान शिव तांडव करते हुए ब्रह्मांड को तृतीय नेत्र की ज्वाला से नष्ट कर देंगे। इसीलिए शिवरात्रि को कालरात्रि भी कहा जाता है। सांस्कृतिक एवं धार्मिक महत्व। महाशिवरात्रि धार्मिक एवं सांस्कृतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। महाशिवरात्रि के संदर्भ में अनेक पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। एक कथा के अनुसार अग्निलिंगा के उदय के साथ इसी दिन सृष्टि आरंभ हुई थी। एक पौराणिक कथा के अनुसार फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी पर भगवान शिव सर्वप्रथम शिवलिंग के स्वरूप में प्रकट हुए थे। इसीलिए इस दिवस को भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग के प्राकट्य पर्व को प्रत्येक वर्ष महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। एक अन्य कथा के अनुसार इस दिन भगवान शिव का देवी पार्वती के साथ विवाह संपन्न हुआ था। यह उनके विवाह की रात्रि है। उन्होंने वैराग्य त्याग कर गृहस्थ जीवन अपना लिया था। एक पौराणिक कथा के अनुसार इस दिन भगवान शिव ने समुद्र मंथन के समय निकले कालकूट नामक विष को अपने कंठ में धारण कर लिया था। इससे उनका कंठ नीला हो गया था और इसीलिए उन्हें नीलकंठ नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि इस घातक विष के कारण भगवान शिव को ताप चढ़ गया था। इसे उतारने के लिए उनके मस्तक पर बेलपत्र रखा गया, क्योंकि बेलपत्र शीतल गुण वाला होता है। इससे उन्हें संतुष्टि प्राप्त हुई। तभी से शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने की परंपरा प्रारंभ हुई। एक कथा के अनुसार इस रात्रि भगवान शिव ने संरक्षण एवं विनाश के नृत्य का सृजन किया था, इसलिए भी यह रात्रि विशेष। महाशिवरात्रि का वैज्ञानिक महत्व। महाशिवरात्रि का वैज्ञानिक दृष्टि से अत्यंत महत्व है। माना जाता है कि इस रात्रि ग्रह का उत्तरी गोलार्ध इस प्रकार अवस्थित होता है कि मानव की आंतरिक ऊर्जा प्राकृतिक रूप से ऊपर की ओर जाती है। मान्यता है कि यह ऊर्जा मनुष्य को आध्यात्मिक शिखर तक ले जाने में सहायक सिद्ध होती है। इसलिए इस रात्रि में भगवान शिव की पूजा अर्चना करने का अत्यंत महत्व है। पूजा के समय भक्त सीधा बैठता है तथा उसकी रीढ़ की हड्डी सीधी होती है। इसके कारण उसकी ऊर्जा उसके मस्तिष्क की ओर जाती है। इससे उसे शारीरिक ही नहीं अपितु मानसिक एवं आध्यात्मिक शक्ति की भी प्राप्ति होती है। भगवान शिव का पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय, यह मंत्र भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। इस मंत्र का संबंध पंच महाभूतों भूमि, गगन, वायु, अग्नि एवं वीर से माना जाता है। इस मंत्र का निरंतर जाप करने से शरीर में ऊर्जा का संचार होता है। इससे मनुष्य का आत्मबल बढ़ता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से प्रसन्न होकर अपने भक्तों को मनचाहा वरदान देते हैं। शिवरात्रि का महोत्सव एक दिवस पूर्व ही प्रारंभ हो जाता है। भगवान शिव के मंदिरों में रात्रि भर पूजा अर्चना की जाती है।
भक्त रात्रि भर जागरण करते हैं एवं सूर्योदय के समय पवित्र स्थलों पर स्नान करते हैं। नदी तटों विशेषकर गंगा के तटों पर भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती है। स्नान के पश्चात भगवान शिव के मंदिर में पूजा अर्चना की जाती है। भक्त शिवलिंग की परिक्रमा करते हैं। तत्पश्चात भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है। शिवलिंग का जलाभिषेक अथवा दुग्धाभिषेक भी किया जाता है। शिवलिंग पर जल से जो अभिषेक आता है उसे जलाभिषेक कहा जाता है। इसी प्रकार शिवलिंग पर दूध से जो अभिषेक किया जाता है उसे दुग्धाभिषेक कहा जाता है। मधु से भी शिवलिंग का अभिषेक किया जाता है। इसके अतिरिक्त शिवलिंग पर सिंदूर लगाया जाता है, सुगंधित धूप जलाई जाती है, दीपक भी जलाया जाता है, उस पर फल अन्न एवं धन चढ़ाया जाता है, उस पर बेलपत्र एवं पान के पत्ते चढ़ाए जाते हैं। इनके अतिरिक्त वे वस्तुएं भी भगवान शिव को चढ़ाई जाती है जो उन्हें प्रिय है। इनमें धतूरा एवं धतूरे के पुष्प सम्मिलित हैं। मुक्तिदायिनी गंगा के जल का भी अभिषेक विशेष महत्व है, क्योंकि गंगा देवलोक से सीधे भगवान शिव की जटा पर गिरते हैं। इसके पश्चात ही वह पृथ्वी लोक में उतरी एवं प्रवाहित है। इसीलिए सभी नदियों में गंगा का स्थान सर्वोपरि माना जाता है। भक्तजन महाशिवरात्रि के दिन उपवास भी रखते हैं। कुछ लोग निर्जल रहकर भी उपवास करते हैं। उपवास से तन एवं मन दोनों ही शुद्ध होते हैं। शुद्ध मन में ही भगवान का वास होता है। कई स्थानों पर भगवान शिव की बारात भी निकाली जाती है। इसमें कलाकार शिव एवं पार्वती का रूप धारण करते हैं। बारात में सम्मिलित लोग शरीर पर भस्म लगाए हुए होते हैं। वे नाचते हैं, गाते हैं, शिव एवं पार्वती के रथ के पीछे चलते रहते हैं। भक्तजन इसमें भाग लेते हैं। महिलाओं के लिए विशेष है शिवरात्रि। शिवरात्रि का महिलाओं के लिए विशेष महत्व है। विवाहित महिलाएं व्रत रखकर अपने पति की दीर्घायु एवं सुखी जीवन के लिए प्रार्थना करती हैं, जबकि अविवाहित युवतियां भगवान शिव से अपने लिए सुयोग्य वर मांगती हैं। भगवान शिव को आदर्श पति के रूप में माना जाता है, इसलिए युवतियां सुयोग्य वर के लिए 16 सोमवार का व्रत भी करती हैं। मान्यता है कि 16 सोमवार का व्रत करने से सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग महाशिवरात्रि पर ज्योतिर्लिंग पर विशेष पूजा अर्चना की जाती है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग हैं, अर्थात प्रकाश के लिंग हैं। ये स्वयंभू रूप में जाने जाते हैं। इसका अर्थ है कि स्वयं उत्पन्न हुए हैं। ये 12 स्थानों पर ज्योतिर्लिंग स्थापित। इनमें उत्तराखंड में हिमालय का दुर्गम केदारनाथ ज्योतिर्लिंग, उत्तर प्रदेश के काशी विश्वनाथ मंदिर में स्थापित विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग, झारखंड के देवघर में स्थापित बैद्यनाथ शिवलिंग और गुजरात के काठियावाड़ में स्थापित सोमनाथ शिवलिंग, मध्य प्रदेश के उज्जैन के अवंती नगर में स्थापित महाकालेश्वर शिवलिंग, मध्य प्रदेश के ही ओंकारेश्वर में नर्मदा तट पर स्थापित ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग और गुजरात के द्वारका धाम के निकट स्थापित नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, महाराष्ट्र की भीमा नदी के किनारे स्थापित भीमशंकर ज्योतिर्लिंग, महाराष्ट्र के नासिक के समीप त्र्यंबकेश्वर में स्थापित ज्योतिर्लिंग, महाराष्ट्र के ही औरंगाबाद जिले में एलोरा गुफा के समीप बेसल गांव में स्थापित धूमेश्वर ज्योतिर्लिंग, आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के किनारे पर्वत पर स्थापित श्री शैल मल्लिकार्जुन शिवलिंग एवं तमिलनाडु में रामेश्वरम त्रिचनापल्ली समुद्र तट पर भगवान श्री राम द्वारा स्थापित रामेश्वर ज्योतिर्लिंग सम्मिलित। महाशिवरात्रि पर यहाँ भक्तजनों का तांता लग जाता है। वे ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके आध्यात्मिक लाभ अर्थात पुण्य प्राप्त करते हैं। पुराणों के अनुसार आध्यात्मिक जीवन की पूर्णता प्राप्त करने के लिए भगवान शिव के इन 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन अति आवश्यक। मान्यता है कि इन सभी 12 स्थानों पर भगवान शिव ने स्वयं प्रकट होकर दर्शन दिए थे, इसीलिए यहाँ ये ज्योतिर्लिंग उत्पन्न हुए। भारत के अतिरिक्त उन देशों में भी शिवरात्रि का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है जहाँ हिंदू लोग निवास करते हैं। भगवान शिव मोक्षदायिनी माने जाते हैं,
इसीलिए यह त्यौहार भी मनुष्य को पूर्ण कर्मों के माध्यम से मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रेरित करता है।